अरविंद ओझा, आई वांट टू गो बैक टू हिम। अरविंद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, किस तरह से पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी? क्योंकि ये सिर्फ स्वाति मालीवाल की कॉल नहीं है, ये दिल्ली चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस पे अगर कुछ हादसा असॉल्ट हुआ है जिसका क्लेम आया है, वो ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल वो मायने रखता है पूजा। और 2 पीसीआर कॉल, एक नहीं बल्कि 2 पीसीआर कॉल चली है, जिसके बाद जो इलाके की पुलिस है वो मौके पर पहुंची। वुमेन जो दिल्ली पुलिस की वुमेन विंग है, महिला जो पुलिसकर्मी है वो वहां पर पहुंची। लेकिन ये अभी पीसीआर कॉल है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है पूजा, जो पीसीआर कॉल चलती है उसका नंबर दिल्ली पुलिस के पास पहुंच जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो पीसीआर कॉल चलती है वो रिकॉर्ड भी होती है। तो यहाँ पर जो पीसीआर कॉल चली है वो रिकॉर्डेड भी है। जिसके बाद जो इलाके की पुलिस है वो और खुद इलाके के डीजीपी वो सुबह जल्दी से भागते हैं दिल्ली के सीएम हाउस, लेकिन वहां पर स्वाति मालीवाल नहीं मिलती है। अब ये भी जानकारी मिली है कि स्वाति मालीवाल बहुत मुमकिन है अगर शिकायत दर्ज कराना होगा तो वो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंच सकती है, लेकिन अभी तक कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी है। लेकिन ये जरूर एलिगेशन पीसीआर कॉल में लगाया है कि जो अरविंद केजरीवाल के पीएस है विभव, उन्होंने पिटवाया है। अब क्या विभव उस वक्त मौके पर मौजूद थे, सीएम आवास में मौजूद थे भी या नहीं थे, ये तफ्तीश का विषय है। स्वाति मालीवाल, आपको बताऊं, दिल्ली सीएम हाउस के अंदर चाहूंगी अगर आप एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर को जो अभी सुन पा रहे हैं। 9 बजे जो कॉल आई, क्या उसमें कहा गया, कितनी देर की कॉल हुई, क्या एक्सप्लेन, एक बार हमें फिर से क्लैरिटी से बताएं, क्योंकि आप कह रहे हैं एक नहीं 2 कॉल्स आई हैं पीसीआर पे। देखिए, जो सुबह सुबह जो हमें जानकारी दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली, उसके मुताबिक दिल्ली के सीएम आवास से दिल्ली पुलिस की पीसीआर को एक के बाद एक 2 कॉल मिली सुबह 9 बजे के लगभग, जिसमें कॉलर ने बताया कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूँ, सीएम आवास के अंदर जो अरविंद केजरीवाल के पीएस है विभव, उन्होंने मुझे पिटवाया है। इस कॉल के बाद दिल्ली पुलिस की टीम भी मौके पर रवाना हुई और उसके साथ साथ जो एम्बुलेंस, क्योंकि जो पीसीआर कॉल होती है वो एम्बुलेंस को भी मिलती है, कैट्स एम्बुलेंस को, वो वहां पर पहुंची। स्वाति मालीवाल वहां नहीं मिली। सीएम आवास के अंदर दिल्ली पुलिस की टीम जा नहीं सकती थी, इस वजह से बाहर इंतजार किया। अभी भी जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो सीएम आवास के बाहर ही मौजूद है। स्वाति मालीवाल ने एलिगेशन लगाया। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही है और अभी तक कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं है। जब तक रिटर्न कंप्लेन नहीं है, जब तक कोई विक्टिम सामने नहीं आता है, तब तक कोई एफआईआर या फिर किसी एक्शन की कोई बात तो उठती नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये जो 2 पीसीआर कॉल है काफी गंभीर है, क्योंकि ये कॉल खुद जो सीएम आवास के अंदर से चली और जो नंबर, जिस नंबर से कॉल आया वो स्वाति माली ही इस्तेमाल करती हैं। उसके नंबर आप बता रहे हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रैंक कॉल होती, कुछ होती, क्या किसी ने हॉक्स किया है, क्या स्वाति ने ही कॉल किया? क्योंकि अरविंद, हमारे पास रिएक्शंस आ रहे हैं, प्लीज स्टे ऑन विद मी बिकॉज दिस इज अ बिग स्टोरी राइट नाउ, इट्स सेंसिटिव एज वेल, इट्स आल्सो बिकम अ पॉलिटिकल शोडाउन बिकॉज इट कंसर्न्स आम आदमी पार्टी। BJP's Mr. Anil Kohli is joining me. Mr. Kohli, good morning. Because right now, while this is under investigation, do you think there's a lot more brewing? Because she's the former DCW chief. She's an ally of the Aam Aadmi Party, to be claiming there was a scuffle with her. पिटवाया है उनको close aid ने अरविंद केजरीवाल के. First of all, obviously, it prima facie is a serious situation. Let's not forget, the call is to the PCR, which means you're asking the police control room to intervene because I'm under threat or in danger. That caller is saying she's Swati Maliwal. 2, what makes it extremely disturbing is coming from within the CM, which is Arvind Kejriwal's residence. That means somewhere or the other, it's confirming or pointing towards, at least it is certainly pointing towards, an attempt of an assault or a threat or some kind of altercation that has taken place within the CM residence, and the number being used from there to call the PCR is a confirmation of that. This has to be investigated in every sense. A, is it correct? Is that call true? Or is it a false call? If it's a false call, then who has made it? Why it has been done? How could it be done in a sensitive place as the CM residence? 3, if it is true, then who are the protagonists in that? And what is the outcome of this so-called incident? So if the incident has taken place, who are the people involved in that incident, yes, and what has happened in that incident? If it hasn't taken place, then how is an imposter or a fraudulent call being made from within the CM residence? What is happening there? Can the police be sent on a wild goose chase, and that too from a CM residence?
Certainly not. And So the in blame any is sense, coming, the truth has to come out. interestingly, Mr. Kohli, not on Arvind Kejriwal as the Delhi Chief Minister, let's be clear, but on his closest aide, Vibhav, who basically ensures that whatever is taken a decision, he's a part of it. So he's definitely in the coterie of the group. I am on the phone line and the location of the phone line. I'm not even speaking about the protagonists. If we take it in terms of what your sources are revealing, Mr. Kumar, Yes. being the so-called person who's allegedly made an assault on Swati Maliwal, then the next question that comes up is that is the CM denying it? Has he denied it? Why the Okay. silence? Why are you fanning a rumor? Certainly not. So therefore, is there a cover-up exercise taking place? That's a seems fair to be point. likely. That's a fair point, and we would, in fact, prefer if either the Delhi Chief Minister's residence or from the office or Vibhav or someone give out a statement to say all of this is false, fake, rumor, and perhaps put it to rest. Appreciate you joining us, Mr. Nalin Kohli, because remember, the BJP is watching this very carefully. Because if it is Swati Maliwal who's been assaulted and at Delhi Chief Minister's residence, that could actually snowball into a huge controversy. I have Arvind Oja, who continues to be with me in this. Arvind, इसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा? क्योंकि डिजिटल एविडेंस तो होगा, आवाज भी मोस्ट लाइकली जो है अगर रिकॉर्ड करी गई होगी, लोकेशन मिल चुकी है, पीसीआर के जो ऑफिसर्स हैं वो वहां पहुंचे. कितनी देर लगती है? मेरे हिसाब से, अगर मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ मिनट ही लगने चाहिए. और जब तक पूरा पीसीआर ऑफिसर्स पहुंचे, क्या उनमें एक लेडी ऑफिसर भी थी शायद, और स्वाति मालीवाल वहां नहीं थी? नहीं, स्वाति मालीवाल वहां पर नहीं थी पूजा। और जो सिविल लाइन जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये पुलिस स्टेशन है, और इस पुलिस स्टेशन से जो सीएम आवास है वो कुछ कदमों की दूरी पर ही है। तो और पुलिस पहले से भी वहाँ प्रेजेंस रहती है, जो सिक्योरिटी है वो काफी वहां पर मौजूद रहती है। लेकिन लोकल पुलिस को चूंकि पीसीआर कॉल जाती है तो लोकल पुलिस को रिस्पॉन्ड करना है, इसलिए लोकल पुलिस वहां पर पहुंच गई, एसएचओ पहुंच गए, लेकिन स्वाति मालीवाल नहीं मिली। अब अगर आगे के एक्शन की बात की जाए तो सिर्फ पीसीआर कॉल ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर स्वाति मालीवाल ने 2 पीसीआर कॉल की है तो उनको रिटर्न कंप्लेन भी दिल्ली पुलिस को देना होगा, अगर वो कोई एक्शन चाहती हैं तो। और अगर वो कोई रिटर्न कंप्लेन देती हैं तो उसके बाद फिर आगे जो एक्शन है वो लिया जा सकेगा। अब एक्शन लिया जाएगा, अगर रिटर्न कंप्लेन देती हैं तो फिर इस बात की भी छानबीन की जाएगी कि जिन लोगों पर उन्होंने मारपीट का एलिगेशन लगाया है, जैसे भी वो, तो क्या वो वहां पर मौजूद थे या नहीं थे। तो ये तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। लेकिन फिलहाल जो ये 2 पीसीआर कॉल चली है उसको पुलिस ने वेरीफाई करने की भी कोशिश की है और उसको रिस्पॉन्ड भी किया है। सीएम आवास पर भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची। अभी कुछ देर पहले इलाके के डीसीपी आए, लेकिन चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है इसलिए वो कुछ भी ऑन रिकॉर्ड कहने से बच रहे हैं पूजा। लेकिन बैक टू बैक ये 2 कॉल जो पीसीआर को मिली थी, ये सुबह 9 बजे मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, मौके पर पहुंची, स्वाति मालीवाल नहीं मिली। जो सोर्सेज है वो ये भी कहते हैं कि मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सारी पार्टीज अपनी अपनी तरफ से एक डिनायल सामने रख दें। क्या पुलिस अंदर नहीं जा सकती चीफ मिनिस्टर्स हाउस के, इवन इफ देयर इज एन इमरजेंसी पीसीआर कॉल? नहीं, देखिए, जो सीएम आवास है वहां पर एक प्रोटोकॉल होता है, और चूंकि वहां पर भी जो बाहर वो दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी पर्सनल ही तैनात रहते हैं। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल को सिक्योरिटी मिली हुई है बकायदा, बिना परमिशन के तो दिल्ली पुलिस नहीं जाती है। अगर कोई भी टीम हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, वो बकायदा प्रॉपर एक परमिशन होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करती है। चूंकि स्वाति मालीवाल से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की गई, वो अंदर नहीं है। अब अभी तक क्या स्वाति मालीवाल का कोई रिएक्शन आया है, नहीं आया है, क्योंकि इंडिया टुडे को सबसे पहले जानकारी मिली, और उसके बाद अब ये खबर धीरे धीरे तमाम जो मीडिया है वहां पर भी चल रही है। तो अभी तक स्वाति मालीवाल ने क्या इस खबरों का खंडन किया है, नहीं किया है, इस बारे में अभी तक कोई स्वाति मालीवाल का रिएक्शन भी सामने नहीं आया है पूजा। जबकि जो दिल्ली पुलिस है वो उस पीसीआर कॉल को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो सीनियर ऑफिशियल है उनका कहना है कि अगर हमारे पास कोई रिटर्न कंप्लेन आती है तो हम बिल्कुल उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन जो पीसीआर कॉल आती है, उस पीसीआर कॉल पर, किसी भी तरह की पीसीआर कॉल हो, उस पर पुलिस का रिस्पॉन्ड करना बनता है, नियम है। इस वजह से पुलिस ने रिस्पॉन्ड भी किया।